अरे बैठे लोग बसो, पति कैसा भी हो, चाहे वृद्ध हो चाहे रोगी हो, और जल नहीं ना, और अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। अरे ऐसे पति और किए अपमाना, और नार पाए जमपुर दो खिलाना। बोले श्री एक ये धर्मो एक बैठ ने मारे, ये धर्मो एक बैठ ने आए बचन मनो पति पद प्रेमा, आए बचन पति पद प्रेमा। इस प्रकार से बोले पति प्रतिकूलो और जन्म जे ही जाई, बहुत कुछ लिख डाला। अरे पति वंचक ऊपर और पति रत कराही, और रो नरक कल्प सत पर। इसलिए बोले छन तो को लागो और जन्म सत्य कोटि, और दुख न समझिए थे समको कोटि। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो, पति स्त्री भिन्न हाथभ्यो लोके सुरभे पातकी। पत्नी का परम धर्म पति की सेवा, क्योंकि 7-5 वचन में भी कहा गया, क्या कहा? अब पहले आप लोगों को ध्यान तो होना चाहिए ना। उद्याने मद्यपाने पिताग्रे गमने मम चित्यम मम वाक्यम। जब पाणिनि संस्कार भाव में भरे तो बिटिया वालों पंडित और लड़का वालों पंडित 7-5 वचन सुनाओ। इसलिए आज यथपत्र पत्र सहजा मनुवृत्त रंग स्त्रीणाम सुधर्म इति धर्म विदा एकदम। बोले अपने पतियों को छोड़कर के क्यों चलिए? भगवान ने बहुत कई प्रकार से उनको डरवाया, लेकिन जब भगवान महाराज करने लग गए तो सब लोग जब नृत्य करने लगे उनके साथ, हक नहीं आ। अब चाहे कुछ भी कहो, चाहे ललकारो, चाहे दुत्कारो, अब हम तो आपको समर्पित हो गए। एक गोपी ने कहा कि नहीं, एक बात बताओ, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आप एक मुरली जो बजती है ना, इसको मात्र 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। भगवान बोले क्यों? बोले जिस समय हम भोजन बनाती हैं और जब मुरली बजाते हैं आप, तो मुरली की ध्वनि से जो लकड़ियां सूखी होती है तो उसमें भी रस निकलने लगता है और वो गीली हो जाती है और चूल्हा बुझ जाता है, और उसके बाद रोटी बनाना बंद हो जाता है। जब भोजन नहीं बनता तो पति को भोजन टाइम से जब नहीं मिलता तो पति देव नाराज हो जाते हैं। इसलिए मुरली का बजाना। बोले भाई, मुरली हनुमान जी का रूप है। 8वें याम श्री राम को नहीं छोड़ा तो द्वापर में भगवान श्री राम ने भी वरदान दिया था कि द्वापर में तुम मुरली बनोगे और मैं 8वां याम तुमको अपने पास से बहिष्कृत नहीं करूंगा। भगवान ने जब मुरली बजाई और जब नृत्य हुआ और सभी देवियां जब नृत्य करने लग गई तो उस समय वो क्या रहा है, कामदेव आ गया। कामदेव के 5 बाण हैं, और जब भगवान ने वो सभी गोपियों ने आलिंगन किया, कंधे पर हाथ रख करके आलिंगन करने लगी। भगवान के मस्तक को कोई सूंघने लगी, कोई अपने नाखूनों से सर्वांग शरीर को उधेड़ने लगी। कामदेव के कितने बाण हैं? 5 बाण। पहला बाण जब भगवान से आलिंगन किया तो पहला बाण है भगवान का बड़ी विचित्र स्थिति है, नखाब के पास नखों से भगवान को खुदेने लगे।
दूसरा है कटाक्षपात, अपने नैनों से नैना मिलाया और जब चितवन को ठहराया तो नैनों से जब नैन मिले तो भगवान ने देखा कि तो कामदेव से जो है भरी हुई है, तो भगवान के ऊपर उसने कटाक्षपात रूपी बाण छोड़ा, कुछ भी नहीं। जब फिर भी भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर स्पर्श छोड़ा तो सारी गोपियां भगवान को आलिंगन करके नाना प्रकार से अपना कौतूहल करने लगी। जब फिर भी भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर चौथा बाण छोड़ा, आलिंगन। अब काम इतना प्रसन्न हुआ कामदेव के अब मेरी विजय होने वाली है, और उसी समय जब भगवान को और बीच में दोनों का दायित्व बना तो सीधा नरमहास्य बाण छोड़ दिया। नरमहास्य जब छोड़ा जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, समझते हैं समझने की बात है। जब पतन रूपी बाण छोड़ा तो भगवान उसी गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए, और जब अंतर्ध्यान हो गए तो काम भाग गया। लाकिए महाराज लीला में लोगों को थोड़ा सा बैठा लिए यहाँ पर भगवान को, कहाँ चले गए? अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ी बात। तो उस समय सारी गोपियां भगवान को पुकारने लगी और रुदन करती हैं, और उसी समय ये श्रीमद् भागवत में जो गोपी गीत का वर्णन किया गया है, तो आज उस गोपी गीत को बार बार कहकर के देवियां पुकार रही हैं, और एक 19 श्लोक है जिसमें मैं आपको एक श्रवण करा दूं। अरे जयति जन्मना व्रजा श्रीयति इंदिरा भगवान की ओर निवेदन करके बार बार गोपी गीत को गा करके और सुना सुना करके भगवान को बुला रही हैं कि कहाँ चले गए मेरे प्रभु। और श्रीमद् भागवत कार ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, और क्या कहा, अरे बतरते थे कोई और बोधि जन सदा सेब को सदा जन। इतना रुदन किया, और रुदन करते करते बार बार यही पूछ रही है वो, अरे किसी ने मेरे श्याम देखे, दूसरा कोई मिला, मधुबन में गैया चरावत है। दूसरा से बोला, अरे सरगुदास साधु जात और सरस जोदरा रस्म की दशा। अरे सुरति नाचिते शुल्क दासिका भरत निघ्न तो ने ही किम बधा। जब कामदेव हार के चला गया और गोपियां बेरबल होकर के रुदन करने लगी, तब भगवान लताओं की ओट से मेरे कन्हैया का प्राकट हो गया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, मुरली मनोहर कन्हैया लाल, जय जय राशेश्वर भगवान की। इस प्रकार से राज की पावन कथा जब संपूर्ण हुई तो ग्वाला फिर लेकर के भगवान को आई, और भगवान मंदिर में पहुंचे, पट लगाए, और 2 मिनट नहीं हुए और पुजारी लोग आकर के पट खोले और शंख झालर बजाने लगे। तो वो ललकार के लेके लाठी तो दौड़ा ग्वाला और कहा,
बोले अरे पुजारी भोर से और करहु नयो पात और नींद भरे नंदलाल जू तो अब हम सोभत जात। अरे मूर्ख, दिन भर रात भर नहीं सोए। अरे मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्खों के महामूर्ख हो, अभी 2 मिनट नहीं हुआ। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? जो काला जेब से मोतियों की माला गिर गई थी नाथ के समय, तो क्या कह रहा है? बोले रात रात देखन गयो। बोले रात में मैं रात मंडल में गया। बोले तुम? बोले हाँ। और बोले ये तुम्हारा बाप प्रमाण है, अगर हम रात मंडल में न जाते तो नचत भैया मोतियन की माल गिर गई, क्या हम उठा लिया जब भी बुद्ध भगवान के गले में मोतियों की माल नहीं थी। तब चरणों के का आज से तुमको यहाँ का मठाधीश बनाया जाता है। तब आंखों से आंसू आए और भगवान के सामने खड़ा होकर के कह गया, बोले अर्थ न धर्म न काम और गति न चहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पदे और जन्म जन्म श्री कृष्ण पदे यह वरदान नयान। और देखते देखते भगवान कन्हैया के नेत्रों से आंसू आए और इधर ग्वाले के, और देखते देखते ग्वाला ने अपने प्राणों का त्याग भगवान के चरणों में लीन हो गया। तभी से आज एक पहर करे भगवान की मंगल आरती होती है और ग्वाले की समाधि भगवान के जस्ट बगल पे बनी है वृंदावन में। एक भक्त और वत्सल प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा। आइए एक मिनट भगवान का नाम ले। आगे 10 मिनट के तत्पश्चात में कंसवध की कथा आपको सुनाते हैं और उसके बाद रुक्मणी मंगल की ओर आपको ले जाए। हम आपको विशेष भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का कार्य है, तो सब लोग बोलेंगे मेरे साथ। अरे ठाकुर यू है भाव के भूखे। कैसा भाव था वाला? जैसी कथा तैसा भजन भी होना चाहिए। अरे ठाकुर यू है भाव के भूखे देह दया निधान करो गुण गान उन्हीं का, करो गुण गान उन्हीं का। अरे भावना में भाव होना ऐसी भावना बेकार है, बेकार है। भावना में भाव आए भव से बेड़ा है, भक्त पार है, प्रेम पार है। क्यों हम नहीं बता रहे हैं? संत मुनि जन ग्रंथ बता रहे, संत मुनि जन ग्रंथ बता रहे, लिख रहे वेद पुराण करो गुणगान मुनि का, करो गुणगान मुनि का। ठाकुर जो है भाव के भूखे देह दया निधान करो गुणगान उन्हीं का, करो गुणगान उन्हीं का। क्योंकि सबेरे खपाए बेर, बेर बेर में प्रेम भाव है, प्रेम भाव है। जहर भी बनो है अमृत मीरा के भाव में प्रभाव
है, भगवान कभी सिंहासन पर बैठने वाले सारथी भी बन जाते हैं, लीला करना होगी। अरे भारत के सारथी बने गोपेन के संराज है, भारत के सारथी बन गोपेन के संराज है, माल कितनों के सुदामा की भावना के दास है, दास है। और वैसे हमको रमाकांत कौशिक कहते हैं, लेकिन जरा सा नाम है सब लोग प्रेम से। माँ जी ने कहा, रमा भजे भावना से कौशिक भजे भावना से हो जावे कल्याण करो, गुणगान उन्हीं का, गुणगान उन्हीं का करो, गुणगान उन्हीं का। ठाकुर जो है गाँव के होंगे ये दया निधान करो, गुणगान उन्हीं का करो, गुणगान उन्हीं का करो, गुणगान उन्हीं का करो, गुणगान उन्हीं। भक्त को भगवान ने कैसी गति प्रदान की, इसलिए भैया प्रथम भगति संतन कर संगा रति मम कथा। अब यहां पर महाराज के बाद भगवान की आयु कितनी हो गई? 11 वर्ष। 11 वर्ष भगवान ने ब्रज की लीला को किया और 14 वर्ष मथुरा की लीला को कर रहे हैं। और 14 और 11 कितना हुआ? 25 हुआ। जब 25 साल के हो गए तो भगवान 103 वर्ष द्वारकाधीश बन चुके। आज 11 वर्ष की लीला के बाद 14 वर्ष की लीला में जाकर के जब अक्रूर जी लेने के लिए आए और मथुरा के समीप भगवान कन्हैया पहुंच गए, तब उस समय मेरे प्यारे बंधुओं होता क्या है, आनंद कुंड पावन परमात्मा वहां की देवी नारियां कैसे भगवान को देख रही हैं, कैसी सुषमा थी। बोले विष्णु चार भुज विधि मुख चारी और विकट वेश मुखे पंच पुरारी। ऐसे है भगवान का स्वरूप। बैकुंठ सुषमा सदन और श्याम गौर सुख धाम और अंग अंग पर बार कोटि कोटि सती काम हो रामा, कोटि कोटि सती काम। आज मोर पंख सिर सोहत कैसे और कुछ बीच जिम कुसुम। अब कौन मिलता है पहले? रजक नाम का धोबी। थोड़ी थोड़ी कथा सुना दें, थोड़ी होगी 1-2 मिनट। ये रजक कौन था? ये त्रेता में धोबी था, लेकिन इस जनक की बगीचा में नारद पुराण में कथा आई है। एक तोता और तोती थे, तुकतार का। तो जाने के लिए प्रजा पूजने के लिए जाया करती थी। एक दिन ही वो तो रोज जाया करती थी। तो वो तोता तोती से कहता है, देवी अपनी कैसी प्यारी जाने की है, जानते हो इनका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राघव राम से हो। वो जानकी ने सुन लिया और तोता और तोती को दोनों को पकड़ के पिंजरे में बंद करवा दिया।
कि जब हमारा विवाह होगा तब हम छोड़ेंगे। तोती गर्भवती थी और एक दिन तोता उड़ गया बिल खुलने के कारण। तोती ने बड़ा निवेदन किया जानकी से कि देवी हमको छोड़ दो, मैं पति बढ़ता हूं। लेकिन जब नहीं छोड़ा तो बिलकते बिलकते प्राणों का त्याग कर दिया उजड़े में। तो तोता जो उड़ गया था उसने देखा कि पत्नी समाप्त। उसने श्रापित किया सीता को कि जाओ, जिस प्रकार से आज मैं अपनी पत्नी के प्रेम में दुखी हूं तो तुम भी गर्भा अवस्था के समय तुम्हारा भी पति से बिछोए हो जाएगा। वही त्रेता में धोबी और धोबन बना। कौन? तोता और तोता। वही खरी खोदी कहा था जब अग्नि परीक्षा हो गया था कि मैं अयोध्या का वो राजा राम नहीं हूं जो लंका में रहने के बाद स्थापित कर लिया। वही त्रेता में रजक रहा। वो त्रेता में तो भगवान का प्रमाण था कि दही है कि दैव के भौतिक तापा और राम राज्य का हुए नहीं क्या। भगवान ने किसी को दंडक नहीं, कष्ट नहीं दिया, असुरों को जरूर। इधर जब बलराम और कन्हैया जाने लगे तो वो कंस के कपड़ों में प्रेस करके लिए जा रहा था। अरे बोले कौन हो भाई, ये कपड़े कहां लिए जा रहे हो? बोले मैं कंसराज का धोबी हूं। अरे बोले तो धोबी मामा ये कपड़े हमको दे दो। बोले तुम कौन हो? बोले हमको नहीं जानते हो? बोले मैं तो नहीं जानता। बोले हम बलराम कृष्ण हैं। अरे बोले तो वही हो जिनका कोई पता ही ठिकाना नहीं कि कौन जात है के बाप है। बोले आपन मुख तुम देखो नीरा और ओछी जाति तुम जात अहीरा। जब इस प्रकार की बात को बोला बलराम जी ने कहा कि अच्छा बेटा त्रेता बनाए हैं। पीछे से महाराज एक चक्कर दिया भगवान श्री बलराम ने और गर्दन से सी धड़ से अलग हो गया। बोले रजक मर्दन भगवान। कपड़े उठाए आगे लेकर के बढ़ा और आगे जाकर के महाराज द्रोण नाम का दर्जी मिल गया। ये दर्जी त्रेता में राम जनगिरी का दर्जी था। जब भगवान श्री राम पहुंचे तो इसके मन में विचार आया कि अगर भगवान ऐसा वरदान दे मुझे कि मैं अपने हाथों से सिल करके तुमको वस्त्र पहनाऊं। बोले इस समय तो नहीं, द्वापर के अंत में तुम्हारे स्नेह वस्त्र पहनेंगे। तो बड़े बड़े कंस के पाजामा ना सभी झांगर मांगर थे, उस फिटिंग करके पहना दिए। द्रोण दर्जी पर कृपा कर दी। आगे चल करके महाराज सुदामा नाम का माली मिला। ये 300 गुलाब के फूलों की माला नित्य भगवान शंकर के लिए बनाया करता था सतयुग कैलाश का। एक दिन पार्वती जी आई और इसने पहले ही माला भगवान को पहना दी तो पार्वती ने श्रापित कर दिया था कि जा तू दरिद्र होगा और 3 जन्म तक तू दरिद्र रहेगी। तो वो सुदामा ब्राह्मण भी बने, उसकी कई प्रमाण हैं। और यहाँ जो सुदामा नाम का माली बना, भगवान ने वरदान दिया कि पूर्ण ब्रह्म तेरे हाथों का गूंथा हार पहनेंगे। तो भगवान को हार पहना दिया, उसका कल्याण कर दिया। अब 3 जगह से टेढ़ी बेड़ी हंसी कौन? कुब्जा। आगे कुब्जा मिलती है। ये कुब्जा कौन है? जब अत्याचार पापाचार धरा पर होता ना तो पृथ्वी 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है ना। और जब टेढ़ी होती है तो भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बाबा ने लिखा। और जब जब होए और धर्म के हानि और पारे अलसोरे अधमी अभिमानी। अभी तक धरे प्रभु विविध शरीरा
हकीकत है। ये कथा जो हो रही है ये बाकी निजाम गोपाल जी महाराज बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं, जिनके पितृ मोक्ष के लिए उनकी स्वरूप की सुनाई जा रही है। पन्ना के बहुत सारे भक्त कह रहे हैं कि गुरु जी आप जहाँ 20,000 में कथा कर रहे हैं, आप छोटे से कमरा में कथा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कभी कभी छोटे कमरा में भी बड़ा आनंद आता है। हमने की पितर देवताओं को जिंदा लोग तो